दोस्तों, आप कैसे हैं? हम आपका एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम संख्या पद्धति पर बात कर रहे थे, जो कि संख्या पद्धति में शेषफल प्रमेय आज टॉपिक है। जो कि शेषफल प्रमेय टॉपिक है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि कितने शेषफल आएंगे, कैसे कैसे शेषफल पूछा जाता है। नंबर 1 क्वेश्चन ये दिया गया है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में एसएससी सीजीएल हो एचसीएल हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, 2 की पावर 34 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ध्यान से देखना, 2 की पावर 34 को 5 से विभाजित करना है। कितना है? 2 की पावर 34 है। ये कितना है? ये 2 की पावर 34 को भाग करना 5 से, तो शेष फल कितना होगा ये पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर 5 है और ये 2 है, ये क्या है? अंश है। और ये क्या है? हर है। ये अंश है, ये हर है। तो ध्यान से देखिए, जो अंश ऊपर है, ये जो हर है, तो हर में क्या है? 5 है। और अंश में क्या है? 2। 2 की पावर 34। यहाँ पर बेस देखना है। ध्यान से देखना, बेस देखना है आपको। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमें शेषफल 1 लाना है। चाहे जिस तरह से हमें शेषफल 1 लाना है, तो शेषफल 1 कैसे आएगा? ध्यान से देखिए कैसे आता है। जैसे हमें 2 को भाग करना है, किसको भाग करें तो शेषफल 1 आए। या तो 1 आए, या तो प्लस में 1 आए, या तो माइनस में 1 आए। तो कैसे करेंगे? जैसे 3 को तभी तो भाग करेंगे ना, तो क्या आएगा? 2 तो आए, 2 1 कम 2, शेषफल 1 आया। फिर 1 हो सकता है 5 हो जाए, 5 भी तो हो सकता है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। माइनस के एक शेषफल 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? ओ, प्लस का शेषफल बचेगा। यहाँ पर समझ में आ रही है बात? तो वैसे ही तो यहाँ पर क्या लिखे थे पहले? 3। तो 3 क्या है? ऊपर 3 और नीचे क्या है? 2। जिसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो 2 है, इस 2 से 1 ज़्यादा बनाइए या तो 1 कम बनाइए। तो या तो आप 2 को 2 बना लीजिए, या तो 2 को 3 बनाइए। यही चीज़ में आपको बनाना है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर 5 है, या तो आप 6 बनाइए, या तो आप इसको 4 बनाइए। 6 बनाओ या तो 4 बनाओ, तभी रिमाइंडर या तो तभी शेषफल 1 मिलेगा। या तो 1 आना चाहिए प्लस में, या तो 1 आना चाहिए माइनस में। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए इसको कैसे किया जाएगा। और ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, इस 34 से हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन जब लेंगे हम, तो क्या होगा? कॉमन का मतलब क्या होता है? जैसे हम ये लिख दें 4x प्लस का 5y, ये है 5x² दिया गया। अब इसमें हमें कॉमन लेना, तो कॉमन क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, कॉमन क्या है? आपका x कॉमन। x जब कॉमन लेते हो तो क्या लगाते हो? ब्रैकेट, तभी तो ब्रैकेट लगाते हो ना। तो वैसे तो यहाँ पर क्या बचेगा? बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 5x। बात समझ में आ रही है? तो ब्रैकेट लगाया गया ना, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया? 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 ब्रैकेट लगाएंगे। फिर ये 2 ये वाला है, अब 2 इसमें से कॉमन लेंगे, तब ब्रैकेट लगेगा तो क्या बचेगा? 1 2। एक कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग किया जाता है। तो ना बात समझ में आ रही है ना आपको? तो भाग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 1 2 1 कम 2 2 1 कम 2 और 2 7 14, तो क्या आएगा? 17। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 17, और पूरे के बटे में 5। बात समझ में आ रही है? तो अब इसको और क्या लिख सकते हैं आप? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की पावर 17। ब्रैकेट के अंदर हल किया तो अंदर लिखे देंगे 5। अब ध्यान से देखिए, इसको और क्या करना है अभी? क्यों? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा? अब यहाँ पर शेषफल जो इसकी पावर को मत देखिए, अभी पावर को मत देखिए, तो यहाँ पर क्या शेषफल आएगा? ध्यान से देखिए क्या शेषफल आएगा यहाँ पर। तो क्या है ये? 4/5। तो इसका शेषफल क्या आएगा? हम 5 से 4 को भाग करेंगे ना, तो शेषफल 1 या माइनस में 1 लाना है आपको। तो हमें एक बार भाग करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा। तो एक बार ले जाएंगे, तो 5 1 कम 5। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 1 शेषफल आया कि नहीं आया? अब ये माइनस का 1 शेषफल आया, तब ध्यान से देखिए, जो ये माइनस के 1 शेषफल आया, तो ये माइनस का 1 की पावर 17 है, और ये बटा
5 है कि नहीं है, तो ये 5 से अब हम नहीं करना क्योंकि 5 से भाग कर चुके हैं। तो ये क्या आया है यहाँ से, यहाँ पर देखिए ये आया माइनस का 1 की पावर 17, क्योंकि इनको हल किया तो शेषफल ये मिला आपको। अब ध्यान से देखिए, जब हम अब इसको हल करेंगे तो क्या क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इसको हल करना तो क्या आएगा, -1 की पावर 17 है, ये -1 की पावर 17 को हल करेंगे तो क्या होता, जैसे 1 की पावर 2 होता तो क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, 1 गुणे 1 लिखते हैं, ये तो करते हैं, इसकी पावर 1 तो इसकी पावर 1, तो ये तो होता है 1 गुणे 1। तो ये क्या, ये भी धन ये भी धन, और धन धन क्या होता है, प्लस में ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये माइनस में आया है। और कहाँ कितनी पावर है, 17 बार तो लिखेंगे हम -1। ध्यान से यहीं पर देखना, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, -1 गुणे -1 फिर गुणे -1 फिर गुणे -1 फिर गुणे -1। अब कहाँ तक लिखना है, 17 बार लिखना है। कहाँ तक लिखना है आपको, 17 बार। तो यहाँ पर हमारे पास 17 बार नहीं आएगी, यहाँ से लिखते हैं हम -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 डॉट 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 -1 तक। और कितने हैं, 17 हैं। अब ध्यान देखिए, इनको जब गुणा करोगे तो किस में आएंगे, ध्यान से देखिए, ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर आया प्लस, फिर ये प्लस, यहाँ पर आया आपका प्लस, फिर ये प्लस 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 माइनस फिर माइनस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जहाँ ये क्या है, 1 है, ये क्या है, 2 है, ये क्या है, 3 है, ये क्या है, 4। तो 1 क्या है, एक विषम संख्या है, 2 क्या है, सम संख्या, 3 क्या है, विषम संख्या, 4 क्या है, 4 क्या है, सम संख्या। तो ध्यान से देखिए, जो सम संख्या है वहाँ पर चाहे जितनी बार हम माइनस का गुणा करेंगे वहाँ पर धनात्मक में आएगा। बात समझ में, कैसे, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे तो यहीं तो प्लस में बनाइए। अब ये प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस बन गया, यह भी तो माइनस में है, तो 1 क्या है, माइनस, और 3 क्या है, माइनस, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 4 क्या है, प्लस। तो इसका मतलब सम संख्या पावर में है तब उसका मान 1 ही वो धनात्मक में आता है, लेकिन जब विषम संख्या पावर में होती है तब उसका मान ऋणात्मक में आता है। तो बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर माइनस में आएगी 1, क्योंकि माइनस से एक कम 17 बार गुणा करेंगे तो 1 ही तो आएगा, और माइनस का जब गुणा कराएंगे तो 17 क्या है, एक विषम संख्या, तो माइनस में आएगी। और आपका कभी शेषफल माइनस में ऑप्शन नहीं होता है, तब ये आपके आंसर गलत माना जाता। लेकिन देखिए, और इसमें करना रहता तो ये आपका आंसर तो सही तो नहीं है, लेकिन देखा जाएगा तो सही माना जाता, लेकिन जो आयोग मानता वो सही नहीं मानता है। तो इसको क्या करेंगे, तो ये जो शेषफल माइनस में 1 आया है उससे इसमें और क्या कर देंगे, तो ये क्या है, ये अंश, ये हर, इसमें हम हर ऐड कर देंगे, हर को जोड़ देंगे, तो वही आपका शेषफल हो जाएगा। तो ये माइनस के 1 प्लस, तो हर आपका क्या था, हर क्या है, 5, हर क्या है 5। तो ये क्या निकल के आएगा, ये माइनस ये प्लस घट जाएगा और किस में आएगा, 4। तो ये आपके 4 आया, शेषफल इसका कितना होगा, 4 होगा। तो ये आपके ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आ रही है, 4 आपका ऑप्शन सही को। और यहीं पर समझिए, जब किसी की पावर, जैसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, यहीं पर ध्यान से देखना है, यहीं पर क्वेश्चन और एक ले लेते हैं थोड़ा सा, ये आपका 4 है। अब ध्यान देखिए, यहीं पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ने हम 20 ले लेते हैं। 2 की पावर 20 बटे 3 से भाग करना है, 2 की पावर 20 बटे 3 से भाग करना है। तो यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, आप बताइए।
यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, माइनस के एक आएगा ना। देखिए यहाँ पर भाग वाग नहीं करना, बस एक नज़र देखना है कि ये है अंश, ये है अंश, ये है आपका हर। यहाँ पर ये देखना है कि अंश हर इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। अंश ये हर बड़ी है ना, तब इसका मतलब हर बड़ा है, हर बड़ा है, तब इसका मतलब शेषफल माइनस में एक आएगी, माइनस में एक आएगी, तब इसका माइनस का शेषफल एक आया। लेकिन तो ये माइनस में एक शेषफल नहीं होगा, और इसकी पावर क्या है 20, तब इसकी पावर 20 लगा देंगे हम। बात समझ में आ रही। जब इसकी पावर 20 लगाएंगे तब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा। हमने क्या बताया था इस क्वेश्चन में अभी कि जब माइनस में एक लिखा हो उसकी पावर विषम होता है तब माइनस एक ही आंसर आता है। लेकिन जब उस माइनस में एक हो और उसकी पावर सम संख्या हो, उसकी पावर सम संख्या हो, तब उसका मान एक होता है। क्योंकि कैसे, ध्यान से देखिए, ये माइनस के एक गुणे माइनस के एक गुणे माइनस के एक गुणे माइनस के एक। अब यहाँ पर कितनी एक लिखेंगे, 1 2 3 4 है कि नहीं है। तो गुणा करते ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक एक कम एक, तो एक क्या आएगा, प्लस में आएगा ना। तो इसका मतलब माइनस एक की पावर सम संख्या है तब एक हो जाएगा, वो धनात्मक में रहेगी। और माइनस एक की पावर विषम संख्या है तब ऋणात्मक एक आएगा, इसका मतलब माइनस में एक आएगा। बात समझ में आ रही है। तब यहाँ पर शेषफल क्या निकल के आएगा, आपका एक आएगा। एक शेषफल यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक आया, तो एक क्या किसमें, धनात्मक में है, तो धनात्मक में आपका ये आंसर सही रहेगा। यहाँ पर क्यों नहीं सही था, माइनस में इसलिए नहीं सही था क्योंकि माइनस में आंसर शेषफल नहीं होता है, शेषफल माइनस में नहीं होता। इसलिए यहाँ पर हमने हर को ऐड करते हैं, हर को जोड़ा जाता, हर को ऐड किया तो शेषफल आपका क्या यहाँ से निकल के आया 4। और ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। बात समझ में आई कैसे किया गया यहाँ पर। इसका मतलब ये समझ में आया आपको कि जब अंश से हर बड़ा है, देखिए ये अंश है, ये हर, अंश से हर बड़ा रहेगा तब शेषफल हमारा माइनस में आएगा, शेषफल हमारा माइनस में आएगा। और माइनस में जो आएगा उसमें हर को ऐड कर देना, हर को जोड़ देना, तब वो आपका शेषफल सही तरीके से निकलेगा। लेकिन यहीं पर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता, कैसे, जैसे यह इस तरह के, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है 3 की पावर 200 बटे 2। अब यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, ध्यान से देखिए, 3 की पावर 200 बटे 2, इसका शेषफल क्या आएगा। तो 3 क्या है, अंश, और 2 क्या है, हर। तो अंश बड़ा है कि हर बड़ा, इसमें अंश बड़ा है तो इसका भाग एक बार जा सकता है। पावर को मत देखिए, तो इसका शेषफल क्या आएगा, एक आएगा। एक ही तो है, यहाँ पर माइनस में शेषफल नहीं आ रहा है। तो 1 की पावर 200 करेंगे तो 1 को चाहे जितनी बार लिखेंगे हम तो एक ही आता है। 1 की पावर चाहे जितना करेंगे तो एक ही आएगा। इसका मतलब ये निकल रहा है कि अंश जब हर से अंश बड़ा है तब शेषफल धनात्मक में आएगा और वही शेषफल हो जाएगा। लेकिन जब अंश से हर बड़ा है, अंश से हर बड़ा है, तब वो शेषफल माइनस में आएगा, वह शेषफल नहीं होगा। लेकिन जब उस शेषफल में हम हर जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर शेषफल माइनस में आया था, हमने हर जोड़ दिया तब शेषफल आपका 4 हो गया। लेकिन कब, जब उसकी पावर विषम होगी तब। लेकिन जब माइनस में शेषफल आएगा उसकी पावर विषम होगी तब उसको हम हल करेंगे, विषम की पावर
सम में निकालेंगे, किसी संख्या की पावर सम में निकालेंगे तो उसकी पावर धनात्मक में हो जाती है, तो इसलिए उसका पावर 1 होगा। उसकी पावर 1 होगा तो इस 1 की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें हर ऐड नहीं करना है। बात समझ में आई? क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, तो ये आपका आंसर सही रहेगा। बात समझ में आ रही? ये क्वेश्चन दूसरा था और ये क्वेश्चन दूसरा था। आपका आंसर ये है। ठीक, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि इतने इतने को, ये कितने अंकों की एक संख्या लिखी गई है, ये एक संख्या है, ये को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। आपका ये 4 ऑप्शन दिया गया है जो कि इन्हीं में से एक सही है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये इतनी बड़ी संख्या दी गई है जो कि 9 से भाग करना और भाग करने के बाद शेषफल बताना। तो ध्यान से देखिए, इसको क्या करेंगे हम, 5 7 6 8 3 4 9 0 4 3 8 9 7, ये आपकी एक संख्या है। इसको किससे भाग करना है? 9 से आपको भाग करना। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया जाता है, बस कुछ नहीं, इतना ध्यान में रखो, जो संख्या दी गई है उनको जब तक जोड़ना है जब तक एक अंक में ना आ जाए। इतनी बात ध्यान में रखना है कि सिर्फ 9 से भाग करना है तब, लेकिन ये 9 से विभाजित करना है तब इनको ऐसा जोड़ना है, जोड़ते चलना जब तक एक अंक में ना आ जाए। तो ध्यान से देखिए, जोड़ते हैं हम। जोड़ते क्या आता है पहले ध्यान देखिए, 9 और 7 कितना होगा, आप बताइए। 9 7 कितना होगा? 16 होगा। 9 और 7 16, ये 8 दूनी 16 यहाँ पर, 8 3 24 यहाँ पर हो जाएगा। 24 में 3 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। 27 में 4 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। 31 में 0 जोड़ेंगे तो 31 ही रहेगा। 31 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 30। 31 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 40 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44। और 44 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 47। और 47 में 8 जोड़ना है। 47 में 8 जोड़ना है, ध्यान से देखिए ना यहाँ पर, 47 में 8 जोड़ना। और 47 में 8, 47 3 50, 47 3 50, 5 उधर बच रहा 55। और 55 में 6 जोड़ना, 6 55 6 5 6 11, इसका मतलब 61। 61 में 7 जोड़ना, 61 में 7 कितना हो जाएगा? 68। और 68 में 5 और जोड़ना तो 68 क्या होगा? ये होगा 5 और जोड़ना, 8 5 13 3 हासिल आया 1। और 6 1 7, क्या आएगा यहाँ पर? क्या आया? ये 7 3 73। हमने क्या बताया? इसको जब तक जोड़ना है जब तक एक अंक में ना आ जाए। तो इसको और जोड़िए एक बार, क्या आएगा? 7 3 10, एक बार और जोड़ना है, 7 3 10, ये 7 3 10, ये 10 आया। फिर ये भी तो 2 अंक में, हमें एक अंक में लाना, फिर इसको जोड़ो, 2 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? ये आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर कौन सा सही है? ये। इसका मतलब ये हो रहा कि 9 से विभाजित पूछे तब उसका मतलब समझ जाना कि अंकों का योग करना। अंकों का योग जब तक करना जब तक एक अंक में ना आ जाए। देखिए, इसको हमने योग किया तो 1 आया, इसको पूरा योग किया तो 73 आया। अब 73 को फिर से जोड़ा, 7 3 10 हो जाएगा। फिर 10 को फिर जोड़ा तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो यही आपका आंसर होगा, जो कि आपके आंसर में ये दिया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जब तक आपको समझ नहीं आएगा आप हल नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझें। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 59 अंकों की एक संख्या, 59 अंकों की एक संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये पूछना है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक 59 अंकों की संख्या है,
59 अंकों की एक संख्या लिखी गई, और जो कि संख्या हमें पता नहीं। जब आपको संख्या नहीं पता तो किसको आप भाग करोगे? संख्या नहीं पता है आपको तो किसको भाग करोगे 9 से? तो क्या करें, हम पहले संख्या निकालें ना, हम पहले संख्या ज्ञात करें, तभी तो हम 9 से भाग करेंगे। तब ध्यान से देखें, ये 59 अंकों की एक संख्या है, लेकिन संख्या पता नहीं दिया गया है कि यहाँ ये संख्या नहीं दी गई है, तो हमें संख्या निकालना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो 59 अंकों की संख्या, 59 अंक दिया गया। जैसे हम आपको 59 ईंट दे दें, ईंटा जानते हैं जो घर बनाया जाता है, 59 ठन ईंटा दे दें और आपसे कहें घर बनाइए, तो पहले ईंट पता होगा तो ये जानोगे कि 4 इंची के घर हैं कि 9 इंची के। 4 इंची के मतलब एक एक ईंटा लगाया जाता है, और 9 इंची के मतलब ऐसे ऐसे रखा जाता है, डबल डबल, और 4 इंची के मतलब तर ऊपर रखा जाता है। तो इसका मतलब ये जो 4 इंची है ये एक अंक की संख्या रखी गई है तर ऊपर, और जो 2 अंकों की संख्या वो 9 इंची में रखी गई, जो कि तर ऊपर डबल डबल ईंटा, बगल बगल में एक ईंटा ये और एक ईंटा ये रखा गया, डबल डबल ईंटा रखी गई है। तो ये 2-2 अंकों की संख्या है। 9 इंची 2-2 अंकों की संख्या, और 4 इंची एक एक अंक की संख्या। अब हमें यहाँ बताना है कि कितने अंक तो हैं लेकिन संख्या नहीं मालूम, तो संख्या निकालना है। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, टोटल अंक आपका दिया गया है, ठीक। तो यहीं पर हम लिखते हैं टोटल अंक बराबर 59 अंक दिया गया है। अब बताइए एक अंक की संख्या कितनी होती? एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या कितनी होती? 9 होती हैं, ये हो जाएंगी 9। अब ध्यान से देखिए, एक अंक की संख्या 9 होती हैं। अब क्या निकालना? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 अंकों की संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या। तो ये क्या है? टोटल, और टोटल से 9 क्या कर देंगे हम? टोटल से क्या कर दें? घटा देंगे 9, तो वो क्या निकलेंगी? 2 अंकों की संख्या, और 2 अंक निकलेंगे। 2 अंकों की अंक कितने वो निकलेंगे? तो क्या निकलेंगे? 50। तो ये 50 क्या है? अंक है। 2 अंकों की कितनी अंक होंगी? 50। अब हमें क्या बताना? संख्या बतानी है। तो कितनी संख्या है? इस 50 को कितने से भाग करते हैं? 2 अंकों की पूछ रहा है, तब इसको 2 से भाग कर देते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1 बचेगा, हो जाएगा 5। तो क्या आएगा यहाँ पर? 5। तो ये कितनी है संख्या? 25 संख्या है। 2 अंकों की कितनी संख्या है? 25 संख्या। और एक अंक की कितनी संख्या दी गई है? 9 संख्या। एक अंक की कितनी संख्या? 9 संख्या। और 2 अंकों की संख्या कितनी है? 25 संख्या। टोटल संख्या कितनी होंगी? अब क्या निकालना है? टोटल संख्या। टोटल संख्या 25 प्लस 9, टोटल संख्या 25 प्लस 9 बराबर कितने होंगे? 5 9, 9 5 कितना होता है? 9 5 14 के 4, हासिल आया 1, और 2 1 क्या? 34। तो 34 संख्या तक चलनी है। बात समझ में आई? तो 34 गिनती तक चलनी है। तो यही आपकी एक संख्या निकली। ये अंक दिया गया था, हमने अंक से संख्या निकाला है। तो अब हमने क्या बताना है कि 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो यहाँ पर लिखते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7, डाट 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 कहाँ तक चलना है आपको? 34 तक। ये तो बता रहा है कि 34 संख्या चलनी है, क्योंकि ये 34 कहाँ से है? एक अंक की संख्या 9 है और 2 अंकों की संख्या कितनी है? 25। तो टोटल अंक कितने बन जाएंगे? टोटल संख्या कितनी बनी? 34 संख्या। तो हमें 1 से 34 तक चलना है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब हम आपको क्या बताएं, इन्हीं को क्या करना है?
क्या कह रहा है क्वेश्चन, 9 से भाग देने पर शेषफल बताइए। तो इसको 9 से हम भाग देंगे तो शेषफल बताना है। तो यहाँ पर अब लिखते हैं, ध्यान से देखना है कि अभी तक हम दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया था आपको, जब 9 से कहे पूछे तब अंकों को योग करते हैं, अंकों का योग करते हैं। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 34 तक कर्मागत गिनती दी गई है। और कर्मागत गिनती जोड़ने के लिए क्या करते हैं, आप योग निकालते हैं। तो योग का सूत्र क्या होता है, 34। योग का सूत्र क्या होता है, 34 लिखते हैं और गुणा लगा देते हैं। इसी 34 में एक बढ़ा देते तो कितना हो जाता है, 35। और इसी को क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो ये क्या आएगा, योग आएगा। और हमने क्या बताया, योग जब तक करना है इसका जब तक एक अंक में ना आ जाए तो इसको योग करते हैं। ध्यान से देखिए क्या आएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा ना, तो काट दो इसको, क्या बचेगा, 1 और 2 1 कम 2 और क्या हो जाएगा 1 14 और 2 सते 14। तो ये क्या बचा है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 17 गुणे 35, 17 गुणे 35। बात समझ में आ रही है? अब इसको गुणा करना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणा। क्या है, 35 गुणे 17। तो 5 सते 35 के 5 हासिल आएगा 3 और 7 त्रिक 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितने, 24। गुणा लगाएंगे, 5 एकम 5 3 एकम 3, क्या होगा, 5 5 4 9 3 2 5, कितना आएगा, 595। तो टोटल अंक क्या आएगा यहाँ पर, 595। ये अंकों का योग निकला है। और हमने आपको क्या बताया अभी कि जब तक आपको जोड़ना है कि जब तक योगफल में 1 ना आ जाए, इसका मतलब 1 अंक में आना चाहिए। तो ये तो 3 अंक में है, ये 595 में क्या है, 3 अंक में लिखा गया है। तब इसको जब तक जोड़ना है कि जब तक 1 अंक में ना आ जाए। फिर से जोड़ो, 5 5 10, 5 5 10, 10 9 19। फिर जोड़ो, 9 1 10। फिर जोड़ो, 1 आएगा। क्या आया, 1 आया। यही आपका क्या होगा, आंसर। क्योंकि 1 अंक की संख्या आ गई तो 1 अंक की संख्या क्या है, 1 हो। तो यही आपका होगा आंसर। आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। बात समझ में आ रही है? समझ में आया कैसे किया गया, संख्या दी, अंक दिया गया था, हमने ये संख्या ज्ञात की और संख्याओं को योग करते रहे जब तक 1 अंक की संख्या नहीं आई, जब तक योग आपको करना है। तो ये हमने जब तक योग किया जब तक 1 अंक की संख्या नहीं आई। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है इसका। ठीक, आज बच्चे यहीं तक रखते हैं। कल हम आपका इसी का कुछ पार्ट छूट रहा है, इसी में क्वेश्चन कुछ छूट रहे हैं। कल हम आपको इससे क्वेश्चन लाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इससे छूटा जा रहा है। ठीक, थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।